नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड यूनिट सेकंड कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड वीडियो सीरीज में आज हम वर्नर थियरी को समझाने का प्रयास करेंगे। एल्फ्रेड वर्नर एक स्विस केमिस्ट थे और उन्होंने कोऑर्डिनेशंस कॉम्प्लेक्स पर महत्वपूर्ण कार्य किए तथा 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की भिन्न भिन्न अनुपात में क्रिया करवाकर कई संकुल प्राप्त किए और उन संकुल के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम वर्नर थियरी कहते हैं। और देखिए, उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया, जैसे यहाँ 6 अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाई तो एक अलग प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्राप्त किया, ऑरेंज येलो। उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 5 अमोनिया लिगेंड और एक एक्वा लिगेंड्स के साथ रिएक्शंस करवा करके उन्होंने पिंक जो कॉम्प्लेक्स है वो प्राप्त किया। कोबाल्ट क्लोराइड के साथ सिर्फ 5 अमोनिया लिगेंड्स की रिएक्शंस करवाई तो वॉयलेट कलर का जो कॉम्प्लेक्स है वो प्राप्त किया। कोबाल्ट क्लोराइड और 4 लिगेंड्स हैं अमोनिया लिगेंड्स हैं और एमीन लिगेंड्स, सॉरी। तो उन्होंने 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स प्राप्त किए, एक ग्रीन कॉम्प्लेक्स है और एक वॉयलेट है। ये 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स CuCl3.4NH3 से प्राप्त हो रहे हैं। ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स है वो सिस वाला है और दूसरा ट्रांस वाला है, इसलिए हमें 2 डिफरेंट कलर के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो 2 प्रकार प्राप्त हो रहे हैं 4 अमोनिया लिगेंड्स के साथ रिएक्शंस करने पर। और ये कोबाल्ट क्लोराइड की यदि 3 अमोनिया लिगेंड्स के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं तो हमें ब्लू ग्रीन प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो रहा है। इन डिफरेंट अनुपात में जब क्रिया करवाई कोबाल्ट क्लोराइड की तो हमें विभिन्न अलग अलग रंग के कॉम्प्लेक्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुए हैं। इन्हीं सिद्धांतों के संदर्भ में, इन्हीं रिजल्ट के संदर्भ में अपना इन प्रेक्षणों के आधार पर वर्नर ने संकुलों के संदर्भ में अपना एक सिद्धांत दिया जिसको हम वर्नर थियरी कहते हैं। और इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स या एजम्पशंस दिए थे और उनको हम देखते हैं एजम्पशंस के बारे में। तो शुरू करते हैं वर्नर थियरी। A very large number of compounds are known which have complex structures। मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स को हम जानते हैं, जैसे CuCl3.6NH3 है, Kev4Fe6 है। ये जो इन कॉम्प्लेक्सेस की जो संरचनाएं हैं वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ वैलेंसी के आधार पर इनकी संरचना को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसी समस्या को दूर किया है वर्नर ने। 1893 में वर्नर प्रपोज्ड a theory known as Werner coordinations theory which could explain all the observed properties of complex compound। और उन्होंने काफ़ी हद तक जो कॉम्प्लेक्स है उनकी संरचना को समझाने में सफल हुए। और he suggested that even when the combining capacity of certain metal is adjusted according to valency rule, in most cases they still possess another type of valency which enable them to form complex molecules. This another types of valency is called secondary valencies। उन्होंने इन्हीं प्रेक्षणों के आधार पर in order to explain the structure of coordination compounds, Werner suggest the following basic postulates। वर्नर ने अपने इन जो भिन्न प्रकार के रंग के प्राप्त जो कॉम्प्लेक्स है इनके आधार पर कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं अपने रिजल्ट्स के आधार पर। तो वो पोस्टुलेट्स इस प्रकार हैं वर्नर थ्योरी के जो एजम्पशंस हैं। प्रथम एजम्पशंस हैं कि मेटल पोजेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। धातुओं के बंध या संयोजकताएं कितनी होती हैं? कॉम्प्लेक्स में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। एक है प्राथमिक संयोजकता जो कि आयनाइजेबल वैलेंसी कहलाती है और दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी जो कि नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी कहलाती है। ये प्रथम पोस्टुलेट था वर्नर थियरी का। दूसरा पोस्टुलेट है जो प्राथमिक संयोजकता है वो ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता है वो ऋणायन अथवा उदासीन अणु दोनों से संतुष्ट हो सकती है। द प्राइमरी वैलेंसी कोरस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल दे सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस।
प्राथमिक जो संयोजकता है वो मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित है और ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। ये दूसरा पोस्टुलेट था वर्नर थ्योरी का। क्लोरोब्रोमो, OH माइनस, Cn माइनस, NO3 माइनस ETC जो लिगेंड्स ऋणायन हैं उनके द्वारा प्राइमरी वैलेंसी है वो संतुष्ट होती है। दीज नेगेटिव आइंस आर रिटन आउटसाइड द स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो हम कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड पढ़ते हैं उनमें देखिए एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड्स होते हैं और कुछ बार आइंस होते हैं। तो ये जो प्राथमिक वैलेंसी जो संतुष्ट करने वाले ऋणायन हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखे जाते हैं। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन डिसाइडिंग द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये जो प्राइमरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई करते हैं और प्राइमरी वैलेंसी के आधार पर हम किसी कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति को निर्धारित नहीं कर सकते। ये दूसरा पोस्टुलेट था। अब थर्ड पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोरस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशंस नंबर ऑफ द मेटल। द्वितीयक संयोजकता है वो उस मेटल की समन्वय संख्या से संबंधित होती है और ये द्वितीयक संयोजकता किसके द्वारा सेटिस्फाइड होती है, किसके द्वारा संतुष्ट होती है? नेगेटिव आइंस के द्वारा भी संतुष्ट होती है, जैसे क्लोरोब्रोमो, सल्फेटो, OH माइनस, साइनो आदि। और पॉजिटिव आइंस, नाइट्रोसिलियम आइंस या हाइड्रोजीनियम आइंस, इसके द्वारा भी द्वितीयक संयोजकता है वो संतुष्ट हो सकती है। तथा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे अमीन है, NH3 है, H2O एक्वा लिगेंड है, इनके द्वारा भी हम द्वितीय संयोजकता है वो संतुष्ट होती है। चौथा वर्नर थियरी का जो पोस्टुलेट है वो ये है कि एवरी मेटल टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्या कि जैसे कोबाल्ट क्लोराइड और .6 NH3 है वो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय 3 क्लोराइड आइंस एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये कोबाल्ट मेटल है, इसमें देखिए इसकी प्रवृत्ति है द्वितीयक संयोजकता रखने की और प्राइमरी की। द्वितीयक संयोजकता किसके द्वारा संतुष्ट हो रही है? एमीन के द्वारा। 6 एमीन लिगेंड है, NH3 लिगेंड, अमोनिया अणु। और इसकी प्राइमरी वैलेंसी है वो आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन से प्रदर्शित है और Cl माइनस क्लोरो आइंस के द्वारा ये संतुष्ट हो रही है। तो प्रत्येक मेटल है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की टेंडेंसी रखता है। और ये पांचवा जो पोस्टुलेट है इसका, सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल एंड डिसाइड टू ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। द्वितीयक संयोजकता है वो दिशात्मक होती है तथा वह अणु में या कॉम्प्लेक्स में ज्यामिति निर्धारण में भूमिका निभाती है। जैसे हमने पहले जाना कि जो द्वितीयक संयोजकता है वो कोऑर्डिनेशंस नंबर से संबंधित होती है और द्वितीयक संयोजकता जिसकी जितनी होगी उसके उतने ही कोऑर्डिनेशंस नंबर या समन्वय संख्या होगी और समन्वय संख्या के आधार पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री का निर्धारण कर सकते हैं। यदि समन्वय संख्या 2 है तो उसकी ज्यामिति कैसी होगी? लीनियर होगी। यदि समन्वय संख्या 3 है तो उसकी ज्यामिति प्लेनर ट्राइगोनल होगी और यदि समन्वय संख्या 4 है तो 2 प्रकार की ज्यामिति संभव है, टेट्राहेड्रल भी है और स्क्वायर प्लेनर भी है। वो डिफरेंट लिगेंड्स पे डिपेंड करेगी और हाइब्रिडाइजेशंस पर डिपेंड करेगी। और यदि समन्वय संख्या 5 है तो भी ट्राइगोनल पायरामिडल्स या स्क्वायर पायरामिडल्स दोनों प्रकार की ज्योमेट्री संभव है। और यदि समन्वय संख्या 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो ये है द मॉलिक्यूल्स आइंस सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द मेटल आर रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने वाले जो मॉलिक्यूल हैं, लिगेंड हैं, वो कहाँ रखे जाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनको लिखा जाता है। जैसे यहाँ मेटल है और यहाँ पे कोई लिगेंड है, वो द्वितीयक संयोजकता को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स रिनाइन जो कि प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रहे हैं वो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर उनको स्थान दिया जाता है, जैसे PQRS यानी नेगेटिव कोई भी आइंस हैं वो। तो ये कॉम्प्लेक्स जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले जो पार्ट है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का पार्ट है उसको हम आयनिक स्फीयर कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशंस कॉम्प्लेक्सेस में 2 प्रकार के स्फीयर हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इनर स्फीयर
और आयनिक स्फीयर या आउटर स्फीयर। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ देख सकते हैं ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ये टेट्रा अमीन डाइक्लोरो जो कोबाल्ट थर्ड का कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और आयनिक स्फीयर ये है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। अब एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर थियरी, हम वर्नर थियरी के कुछ जो एप्लीकेशंस पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, टू इलुस्ट्रेट द वर्नर्स व्यू इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड्स। उन्होंने अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ रिएक्शंस अभी जो इन्होंने प्रयोग किया था, उन्होंने डिफरेंट अमोनिया लिगेंड्स का अनुपात लिया था किसके साथ, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ, और डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस प्राप्त किए थे। शुरू में हमने बताया था यहाँ पे जो ये ऑरेंज येलो हैं, पिंक वॉयलेट, ग्रीन वॉयलेट, ये ब्लू ग्रीन, इस प्रकार के जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस प्राप्त किए हैं। इट इज़ एज्यूम्ड दैट all the ammonia and water molecules are bonded by secondary valency. In case all the secondary valencies are not satisfied by ammonia molecules, the chloride ions enter the coordination sphere to satisfy the remaining secondary valency. These chloride ions, which are now bonded by secondary valency, satisfy both the primary and secondary valency and are not ionizable. यहाँ उन्होंने बताया कि जो अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। यदि सेकेंडरी वैलेंसी अमोनिया अणु के द्वारा संतुष्ट नहीं हो रही है, या अमोनिया अणु सारी की सारी जो सभी जो द्वितीयक वैलेंसी उनको संतुष्ट नहीं कर रहा है, कुछ अमोनिया के जो लिगेंड है वो कम है, तो क्लोराइड आइंस जो प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रहा है वो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंटर होकर के जो रिमेनिंग बची हुई सेकेंडरी वैलेंसी है उसको भी संतुष्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्लोराइड आइन है वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी संतुष्ट कर सकता है और प्राइमरी वैलेंसी को भी संतुष्ट कर सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं, हम इसके एप्लीकेशन पार्ट में देख रहे हैं। यहाँ हमने कोबाल्ट क्लोराइड और 6 अमोनिया लिगेंड्स के साथ कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शंस करवाई। तो जो सॉलिड लाइन से प्रदर्शित है अमोनिया लिगेंड वो द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो डॉटेड लाइन से जो प्रदर्शित हैं वो प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रहे हैं। वो प्राथमिक संयोजकता, यहाँ 3 जो रिनाइन है वो प्राइमरी वैलेंसी को संतुष्ट कर रहे हैं, और जो 6 NH3 लिगेंड हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी को प्रदर्शित कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यदि हमने अमोनिया के लिगेंड्स की संख्या घटा दी, यानी कि कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 5 लिगेंड ही रिएक्शंस कर रहे हैं, 5 लिगेंड्स रिएक्शंस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशंस यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट जो मेटल है वो यहाँ देखिए 5 अमोनिया के जो लिगेंड हैं वो द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, और एक जो छठा क्लोराइड आइंस हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंटर करके द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट कर रहा है, और साथ ही वो प्राथमिक संयोजकता को भी संतुष्ट कर रहा है, और 2 जो क्लोराइड आइंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार हमें ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अलग प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुआ। यहाँ एक जो Cl आइंस हैं वो द्वितीयक और प्राथमिक दोनों प्रकार की संयोजकता को संतुष्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमने कोबाल्ट क्लोराइड की अभिक्रिया 4 लिगेंड्स अमोनिया लिगेंड्स के साथ करवाई है, एमीन लिगेंड्स के साथ। तो आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ टोटल जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है। 4 तो अमोनिया लिगेंड्स के साथ संतुष्ट हो रही है, और 2 जो रिमेनिंग सेकेंडरी वैलेंसी है द्वितीयक संयोजकता है वो Cl- के द्वारा संतुष्ट हो रही है। साथ ही साथ प्राथमिक वैलेंसी ही भी वो प्रदर्शित कर रहे हैं Cl, और एक प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित किया जा रहा है, किसके द्वारा प्रदर्शित हो रही है, क्लोराइड आइंस के द्वारा। तो यहाँ 2 क्लोरो जो आइंस हैं वो द्वितीयक संयोजकता को भी प्रदर्शित कर रहे हैं और प्राथमिक वैलेंसी को भी संतुष्ट कर रहे हैं।
एक जो चौथा कॉम्प्लेक्स है वो इस प्रकार है। कोबाल्ट क्लोराइड की अभिक्रिया यदि 3 एमीन लिगेंड्स के साथ करवा दी जाए, अमोनिया लिगेंड्स के साथ, तो 3 अमोनिया लिगेंड द्वितीयक संयोजकता तो प्रदर्शित करेंगे। अब रिमेनिंग जो 3 द्वितीयक संयोजकता है उसको कौन प्रदर्शित कर रहा है? Cl माइनस आइंस। और Cl माइनस आइन द्वितीयक संयोजकता को भी संतुष्ट कर रहा है और प्राथमिक संयोजकता को भी संतुष्ट कर रहा है। इन कॉम्प्लेक्सेस के रिजल्ट के आधार पर वर्नर ने इन्हीं संरचनाओं के आधार पर वर्नर ने अपने इस सिद्धांत को प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट किया, और इसके प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं कि जो वर्नर थियरी है, वर्नर थियरी ने कोबाल्ट क्लोराइड और NH3 जो लिगेंड है उनके डिफरेंट अनुपात में रिएक्शंस करवा करके अलग अलग प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुआ है, और उन कॉम्प्लेक्स के रिजल्ट के संदर्भ में अपना एक सिद्धांत दिया था। और वो सिद्धांत कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स की ज्यामिति के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ वर्नर थियरी के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।